4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, इसीलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुशासन। आपको शासन की योजना का मिलने वाली लाभ की गारंटी, ये वही तरह है जिसने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्र समर की लौ जलाई थी। ये बंगाल की धरा बैरकपुर से प्रारंभ हुई थी। ये बंगाल की ही धरा है जिसमें खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम गए थे। और ये बंगाल की धरा है जिसने 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए स्वदेशी का नारा पूरे भारत को दिया था। बहनों और भाइयों, आज उस बंगाल को, जो बंगाल कभी अपने कला और साहित्य के कारण भारत की कल्चरल राजधानी कहलाती थी, कल्चरल कैपिटल के रूप में विख्यात थी, जो बंगाल अपने कल कारखानों के कारण भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज उस बंगाल का क्या हो गया? उस बंगाल में आज कल्चरल कैपिटल कहलाने वाली बंगाल, ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। मैं भी आया था तारकेश्वर, मैं भगवान तारकनाथ जी का दर्शन करके मैं आ रहा हूं। मैंने देखा है, आप सोचिए अगर यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार होती तो तारकनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर होता, श्रद्धालुओं को भी सुविधा होती और एक एक व्यापारी को भी व्यवस्थित रूप से अपना व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होता। बहनों और भाइयों, लेकिन यहां तो पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के द्वारा बंगाल को कंगाल बनाया गया है। बंगाल में भारत की सनातन परंपरा के बारे में बोलने को प्रतिबंधित किया जाता है। बंगाल की डेमोक्रेसी को बदला जा रहा है। जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की, मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। कोई भी हिंदू पर्व त्योहार होने के पहले यहां उपद्रव शुरू होता है, कर्फ्यू रहता है, सरेआम को हत्या होती है, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं घटित हो रही हैं। टीएमसी मौन है और इस मौन के खिलाफ आज बंगाल मुखर हुआ है। आज बंगाल मुखर हुआ है टीएमसी के कुशासन से मुक्ति के लिए। और इसीलिए आज इस गुंडागिर्दी, इस कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं भी आया हूं आज उत्तर प्रदेश से। मैं देख रहा था, बड़ा बाजार में मैं गया था कोलकाता में, टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। माननीय न्यायालय के आदेश से वो फिर हटाए गए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं। लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा,
टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, इसीलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुशासन। आपको शासन की योजना का मिलने वाली लाभ की गारंटी, आपका विकास, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा भी, बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की गारंटी, माताओं और बहनों के लिए स्वावलंबन की गारंटी, हमारे विरासत से जुड़े हुए मां काली के स्थान हो, बाबा तारकनाथ का स्थान हो, इनमें भव्य कॉरिडोर के विकास का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम है। ये डबल इंजन सरकार के द्वारा जो अभियान प्रारंभ होते हैं, डबल इंजन सरकार में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध नहीं होता, हर हर महादेव को बोलने में प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सड़कों पर इफ्तारी की दावत बंद जरूर हो जाती है। आप देखो, टीएमसी तो एससी एसटी विरोधी भी है। पहली बार भारत की कोई बेटी जनजातीय समाज में जन्म लेने वाली कोई बहन भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की महामहिम राष्ट्रपति है। हर भारतवासी उन पर गौरव की अनुभूति करता है, लेकिन जब वो बंगाल में आती है तो ममता दीदी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती, सम्मान नहीं देती है।